वेलकम टू बाबूशन, बाबा की नगरी में आपका फिर से स्वागत है दोस्तों। चलिए बात करते हैं एक ऐसे मैच की जो हाल ही में हुआ है, जिसमें डरबन ने पाल रॉयल को 57 रनों से हराया है। कितने रनों से? 57 रनों से। जी हां, ये कोई छोटा मोटा अंक नहीं है, देखा जाए तो रनों में बहुत बड़ी गैप है ये। तो चलिए अब देखते हैं कहां पर ये मैच होने वाला है, कौन जीतेगा कौन हारेगा और किसको आपको कैप्टन वाइस कैप्टन बनाना है, कौन इस बार सबसे ज्यादा विकेट टेकर बन सकता है इस मैच में। तो जैसा कि डरबन में ही मैच होने वाला है, किंग्समेड स्पोर्ट्स ग्राउंड में, तो भाइयों देख लेते हैं पिच रिपोर्ट क्या कहती है। पहले तो मैं आपको बता दूं पिच रिपोर्ट क्या कहते हैं। यहां पे पेसर्स को सबसे ज्यादा विकेट मिलती है। अगर बैटिंग भी की जाए तो अगर बैटिंग सोच समझ के की जाए, आराम से की जाए, तो यहां पर एक एवरेज स्कोर भी ठीक ठाक बन जाता है। लेकिन पेसर्स क्या करते हैं, कोशिश यहां पे यॉर्कर मारने की कोशिश करते हैं, बॉल को स्विंग करने की कोशिश करते हैं, तो इसमें विकेट टेकर्स ज्यादा बन जाते हैं। इसलिए कहा जाता है कि पेसर्स को यहां पे विकेट ज्यादा मिलती है। चलिए एक बात करें तो भाई मैच डिटेल्स पिच रिपोर्ट में आपको बता चुका हूं क्लियर कट कैसी कैसी है। हेड टू हेड वेन्यू में आपको बताऊंगा, प्लेयर्स बैटल बात करूंगा, सीवीसी ऑप्शन बताऊंगा, और अब आप टेलीग्राम पे भी डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। पर्सनल गाइडेंस के लिए भी मैं तैयार बैठा हूं। कोई भी आपको कैप्टन वाइस कैप्टन कुछ भी चूज करना हो, बिंदास आप रख सकते हैं। देखिए हमारी टीम कैसी जा रही है, बड़ी जा रही है, मस्त जा रही है, अच्छा खासा प्रॉफिट आ रहा है डेली बेस पे। और बताइए क्या चाहिए। सीवीसी ऑप्शन और स्मॉल लीग एंड ग्रैंड लीग कॉम्बिनेशन भी आपको मिलेंगे। ये दोनों कॉम्बिनेशन आपको कहां मिलेंगे? जी हाँ बिल्कुल, टेलीग्राम चैनल पे मिलेंगे। टेलीग्राम लिंक कहां दे रखा है आपको? डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स आराम से दे रखा है, वहां पे क्लिक कर लेना और टेलीग्राम से जुड़ जाना, क्योंकि फाइनल टीम आपको वही देखने को मिलेगी। चलिए हेड टू हेड की बात करते हैं, मैच से रिलेटेड कुछ बात करते हैं। जैसा कि हेड टू हेड अभी तक 3 मैचेस हो चुके हैं। अगर मैं बात करूं पॉइंट टेबल की, तो पॉइंट टेबल पे दोनों एक दूसरे के नीचे बैठे हैं। मतलब अगर डरबन की बात करें तो डरबन पहले पे आ चुकी है और पाल रॉयल दूसरे नंबर पे आ चुकी है। और सबसे बड़ी बात पता क्या, देखिए 3 मैचेस हुए हैं जिसमें पाल रॉयल 1 जीती है और डरबन 2 जीती है, ठीक है। और अभी तक 7 मैचेस हो चुके हैं जिसमें से 5-5 दोनों ही जीत के आए हैं और दोनों 2-2 हार के भी आए हैं, ठीक है। अब देखिए विन लूज 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 विन और लूज, अब देखिए विन विन लूज लूज विन। भैया कंडीशन बढ़िया है, दोनों टक्कर की टीमें हैं। चलिए अब बात करते हैं जो मैं आपके लिए नई चीज ऐड करी है, क्यों ऐड करी है, जिससे आपको पता होना चाहिए कि लास्ट रिसेंट 5 क्या चलते आ रहे हैं, कौन किसको हरा के आ रहा है और पॉइंट टेबल पे नंबर 1 नंबर 2 पे क्यों बने बैठे हैं, कौन किस किस टीम को हरा के आया है, ये देखिए। चलिए पहले बात करें पाल रॉयल की बात करते हैं। तो डरबन सुपर जायंट यहां पे जीत गई थी 57 रनों से, जैसा कि मैं आपको बता रहा था। पाल रॉयल यहां पे 133 पे ऑल टीम आउट हो गई, 190 बनाया डरबन ने। जोबर्ग 168 पे पाल रॉयल जीती 5 विकेटों से, पाल रॉयल ने 170 बनाए 5 विकेटों पे और 168 पे ऑल टीम जोबर्ग आउट हो गई। फिर से पाल रॉयल 49 रनों से जीती, एमआईसीटी को हरा के 103 रनों पे ऑल टीम आउट कर दी। यहां पे एमआईसीटी जीती 8 विकेटों से, पाल रॉयल 172 175 पे इन्होंने मैच खत्म कर दिया, ठीक है। चलिए अब बात ये चेज करने में, अब बात करते हैं जोबर्ग को यहां पे पाल रॉयल ने हराया, ठीक है, आसानी से हराया, 14.1 में मैच खत्म कर दिया। चलिए बात करते हैं यहीं पे डरबन की। डरबन सुपर जायंट जो 57 रनों से जीत के आई पाल रॉयल से, डरबन सुपर जायंट 36 रनों से जीत के आई एमआईसीटी से। ईस्टर्न यहां पे सनराइजर जीती डरबन को हरा के 5 विकेटों से। यहां पे पेरोशिया कैपिटल जीती 17 रनों से डरबन से, 204 मारे इन्होंने 9 विकेट देके। यहां पे डरबन फिर से जीती 37 रनों से। जब भी जीतती है कुछ ना कुछ बड़े अंकों से जीतती है, मतलब अच्छा खासा स्कोर खड़ा कर देती है पहले सामने वाले टीम के आगे, तो सामने वाली टीम का हालत खस्ता हो जाती है उसे चेज करने में। 145 खड़ा करा, 108 पे ऑल टीम आउट कर दी यहां पे जोबर्ग को तो कोई भी आ रहा वही पीट रहा था। चलिए प्लेइंग 11 की बात कर लेते हैं कि प्लेइंग 11 की क्या रहने वाली है। लास्ट में जॉर्जी मैथ्यू ब्रिस्गी, डिकॉक स्मर्ट, क्लासन स्टॉनिस, व्यान मुल्डर, केशव महाराज, नवीन हुलक, नूर, रीस टॉपले। लास्ट टाइम रीस टॉपले और केशव महाराज एक अच्छा खासा जैकपॉट निकल के आए, वहां पर 2-2 विकेट बहुत आराम से दोनों भाई लेके चले गए। तो अब देख लिए यहाँ पे बॉलिंग कौन कौन कर सकता है आपके लिए। जे स्मर्ट आपके लिए बॉलिंग कर रहे हैं यहाँ पे, मार्कस स्टॉनिस जो आपके लिए वीसी का ऑप्शन भी निकले, बहुत बढ़िया 3 विकेट लेके खोल के गए ये बंदा। व्यान मुल्डर भी आपके लिए बॉलिंग कर सकते हैं, बैटिंग भी कर सकते हैं, ठीक है, बट व्यान मुल्डर को मिला नहीं ज्यादा। केशव महाराज 2 विकेट लेके गए, नवीन हुलक को 1 विकेट मिला, नूर को 1 विकेट मिला, रीस टॉपले को भी 2 विकेट मिले। तो भाई साहब यहाँ पे ये देखिए। चलिए अब आपके पास बॉलर समझ में आ गया। अब बात करते हैं कुछ रीसेंट परफॉर्मेंस की। तो रीसेंट परफॉर्मेंस में जॉर्जी 1 मैचेस 10 रन, 10-20-20 जैसे कि इनकी परफॉर्मेंस है लगातार बहुत ही घटिया। मैथ्यू ब्रिस्गी 1 मैचेस 12 रन, 12-48-35 अभी तक ठीक ठाक परफॉर्मेंस थी, उसमें लास्ट टाइम हमने छोड़ के आए थे और कोई परफॉर्मेंस दे के नहीं गए। क्विंटन द कॉक 3 मैचेस 140 रन, 83 की एवरेज, 83 की बैट स्कोर अच्छा खासा खेला था, जिसमें मैंने आपको साफ साफ बोला था कि क्विंटन द कॉक को मत छोड़ना क्योंकि आपके लिए रिस्की हो सकता है, और इस बार ये बल्ला बजा के जाने वाला है और 83 की अच्छी खासी बैटिंग करी। फिर वहीं पे बात करें जे स्मर्ट की, राइट हैंड बैट्समैन
2 मैच 17 रन 2 विकेट। मैंने आपको क्या कहा था, साफ साफ वीडियो जिस भाई ने देखी थी, मैंने आपको पहले ही बोला था कि ये बैटिंग से तो पॉइंट देंगे और लास्ट में 1 विकेट भी लेके जाएंगे आपके लिए, और वही हुआ। एक्चुअली में बैटिंग और बॉलिंग दोनों से ही अच्छे खासे पॉइंट देके गए और ये लोगों को कैप्टन भी निकले। हम हेनरिच क्लासन 3 मैचेस 136 रन 30 रन ठीक ठाक मार के भी गए, ठीक है। 30 रन कीपिंग से ही पॉइंट दिए, मतलब हमें 96-97 के अराउंड हमें पॉइंट दिए थे उन्होंने। मार्कस स्टोइनिस जो बढ़िया निकले, बहुत ही बढ़िया निकले, 3 विकेट खोले, 3 विकेट लास्ट टाइम भी खोले। उससे पहले भी 11 रन 3 विकेट मारे, उससे पहले भी 1 विकेट, उससे पहले भी। हर बार इनकी परफॉर्मेंस जो इंटरनेशनल में नहीं चली वो इनकी आपसदारी में चल रही है, बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस दे रहे हैं। वियान मुल्डर 3 मैचेस 71 रन 1 विकेट डीएनबी। उससे पहले तो चलिए यहाँ पे तो मैच ही खत्म हो जाता है। चलिए जॉर्जी से बात करते हैं। जैसा कि टॉनी की बात करी जा रही है, तो टॉनी से तो मैं जो परफॉर्मेंस इनकी चल रही है, इनकी परफॉर्मेंस वही रहने वाली है। आपको हमेशा 10 से 20 के बीच में ये वाला बंदा देखने को मिल रहा है। मैथ्यू ब्रिस्गी 1 मैचेस 12 रन 48। अब देखिए लास्ट परफॉर्मेंस की बहुत ही घटिया थी, ठीक है, और इस बार आप इन बंदे को रख सकते हैं, बिंदास रख सकते हैं, क्योंकि ये आपको एक अच्छी खासी परफॉर्मेंस देखने को मिल सकती है, बिंदास बहुत आराम से मिल सकती है। 30-40 तक बहुत आराम से मैथ्यू ब्रिस्गी आपको खेलते हुए दिख सकते हैं। क्विंटन डी कॉक जैसे कि मैं आपको बोल चुका हूं परफॉर्मेंस में आ चुके हैं, तो बिंदास इनको परफॉर्मेंस रखिएगा, ठीक है। कैप्टन बनाने की गलती अब मत करिएगा, समझिए, इस बार कैप्टन बनाने की गलती मत करिएगा, क्योंकि अगर ये दोबारा से खेलते भी हैं तो ये वही 20-30 वाले बनेंगे। अब इतना कोई ये मत कोशिश करिएगा कि दोबारा से 50-60 मारेंगे। इस बार इनकी पोजीशन ऐसी नहीं होगी, क्योंकि टक्कर की टीम आ चुकी है, बराबर की टीम आ चुकी है, और लास्ट टाइम भी यही हुआ था, इस बार भी ध्यान रखिए। जे स्मट डिफॉल्ट है, रखना पड़ेगा भाई, क्योंकि बैटिंग और बॉलिंग कभी भी कुछ भी करके जा सकते हैं, ध्यान रखिए। हेनरिच क्लासन, अगर आपने एक चीज गौर करी हो ना, कभी भी जीएल कॉम्बिनेशन में देखना, जब जब आप किसी को कैप्टन वाइस कैप्टन बनाते जाते हो ना, उस टाइम से उसके पॉइंट कमजोर होते जाते हैं। लेकिन जैसे ही आप उनको कैप्टन वाइस कैप्टन बनाना छोड़ते हो, उसी दिन उसकी परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा हो जाती है, ठीक है, क्योंकि उसकी परसेंटेज कम हो जाती है। ये पॉइंट ध्यान रखना, जिस दिन उसकी परसेंटेज ज्यादा कम होगी वही परफॉर्मेंस ज्यादा अच्छा खासा देके जाएगा। मैं उस प्लेयर्स की बात नहीं कर रहा हूं जो 2-3% वाले होते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूं जो 92% से एकदम मान के चलो 70-75% पे आ जाते हैं। मैं उन प्लेयर्स की बात कर रहा हूं आपसे। हेनरिच क्लासन 3 मैचेस 176 रन और लगातार परफॉर्मेंस दे रहे हैं। हेनरिच क्लासन ये हमारे लिए है ही है। अगर आपको टॉप ऑर्डर से रखना है तो तीनों रख लेना बिंदास, और कुछ मत करना। मार्कस स्टोइनिस परफॉर्मेंस देंगे ही देंगे, बैटिंग हो चाहे बॉलिंग हो, 1 विकेट तो आपके लिए हमेशा खोलेंगे। वियान मुल्डर ड्रॉप कर सकते हो, कुछ मिलने वाला है नहीं इस मैच में खासकर। केशव महाराज 3 मैचेस 17 रन 3 विकेट 2 विकेट 1 विकेट 1 विकेट। हमेशा देखो, हमेशा जैसे कि कैप्टनशिप निभा रहे ना भाई, हमेशा विकेट ले रहे हैं, तो इन बार इनको तो रखना ही रखना, 1-2 विकेट तो हमेशा खोलेंगे ही खोलेंगे। नूर अहमद 1 मैचेस 1 विकेट 1-3-0 1-2-3 3-0 है, उसके बाद 3-1 अब बार 0, ठीक है। चलिए नवीन उल हक 1 मैचेस 1 विकेट 0-1 0-2-1 फिर 1 मान के चलते हैं, ठीक है, 1 विकेट मान के चलते हैं कि 1 विकेट उनको फिर से मिल सकती है। रीस टॉपली 3 मैचेस 2 विकेट, उससे पहले 3 विकेट 3 विकेट 1 विकेट 0 विकेट 2 विकेट। फिर मैं बात करूंगा कि 1 विकेट दोबारा रीस टॉपले को तो मिलना ही मिलना चाहिए, क्योंकि पेसर्स की पिच है, तो यहां पे तो इनका काम बिल्कुल बन जाता है कि अच्छी खासी विकेट लेके जा सकते हैं रीस टॉपले, मार्कस स्टोइनिस और जे स्मट। ये 3 आपके लिए एक अच्छे ऑप्शन हो सकते हैं बॉलिंग में, और समझ बॉलिंग में तो होंगे ही होंगे, गारंटेड होंगे। बैटिंग में तो आपके लिए जे स्मट भी हो सकता है, और कोई बड़ी बात नहीं है, इस बार मार्कस स्टोइनिस भी आपको बजाता हुआ दिख जाए। चलिए स्टार्टिंग में किसको मिल सकता है, देखिए स्टार्टिंग में मैं काफी चांसेस है, नवीन उल हक की बात नहीं करूंगा, सबसे पहले बात करूंगा रीस टॉपले की, जिसको बहुत ज्यादा ओवर मिल सकता है इस पिच पे। बात करेंगे दूसरा मार्कस स्टोइनिस, जिनको स्टार्टिंग में ओवर मिल सकता है क्योंकि पेसिंग पिच है, ठीक है, तो मिल सकता है इसमें। मार्कस स्टोइनिस को डेथ में मिलेगा, नवीन उल हक रीस टॉपले इनको मिलेंगे। चलिए अब बात करते हैं पाल रॉयल की प्लेइंग 11। तो पाल रॉयल की प्लेइंग 11 कहती है जॉस बटलर, जेसन रॉय, वियान लुबे, मिलर, ब्यूरन, पेविन एंडली, फॉर्चून, मैकॉय, निगडी, शामशी। अब बताता हूं मैं आपको यहां से किसने सबसे ज्यादा विकेट ली थी। अगर सबसे ज्यादा वहां पे किसी ने विकेट निकाली तो पहली विकेट निकाली थी फॉर्चून ने, दूसरी विकेट निकाली मैकॉय ने, और बाकी किसी के पास शायद बाकी किसी के पास यहां पर विकेट आई नहीं, शायद एक लुंगड़ी के बाद भी, मेरे को ढंग से याद नहीं, बट लुंगड़ी के बाद भी एक आई थी। चलिए अब बात करते हैं रिसेंट परफॉर्मेंस। तो रिसेंट परफॉर्मेंस पे जॉस बटलर 3 मैचेस 82 रन लगातार अपनी परफॉर्मेंस बनाए बैठे हैं, ठीक है। और मुझे लगा था कि चेज है तो शायद चेज में जॉस बटलर ना कुछ करके जाए, लेकिन अच्छी परफॉर्मेंस देगा, 45 का अच्छा खासा स्कोर खड़ा करके जाएगा। जेसन रॉय 3 मैचेस 48 रन 12-8-59
परफॉर्मेंस देख रहे हो, ये लगातार 2 परफॉर्मेंस देखो। और जेसन रॉय को दोनों बार मैंने छोड़ा, दोनों बार इनकी परफॉर्मेंस बहुत घटिया रही है। अब बात ध्यान से करना, दोबारा से बात करते हैं। अगर ये टीम पहले बैटिंग करने जाए तो जॉस बटलर तो हमारे लिए सेफ हैंड है ही, जिन्हें हम छोड़ने की गलती अब नहीं करेंगे दोबारा से, ठीक है। तो एक दूसरा ऑप्शन आपके लिए जेसन रॉय। जेसन रॉय आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन होगा अगर पहले बैटिंग करते हैं, क्योंकि पेसर्स की पिच है, तो जेसन रॉय पेसर्स को आराम से अच्छा खासा खेल लेते हैं, क्योंकि इनको दिक्कत हमेशा ही स्पिनर से होती है। और अगर इनके आगे कभी भी देखना स्पिनर्स ही ज्यादा लगाए जाते हैं, क्योंकि ये स्पिनर्स खेलने में दिक्कत होती है। तो जेसन रॉय को आप रख सकते हो, क्योंकि ये 20 से 30 रन इस बार आपको मारते हुए आराम से दिख जाएंगे, ठीक है। विहान लुबे 3 मैचेस 77 रन, इस बंदे को छोड़ देना, इसकी एक ही परफॉर्मेंस थी, इस बार आपको परफॉर्मेंस दिखेगी नहीं। मिचेल विन ब्यूरन 1 मैचेस 11 रन, 11-7, इस बंदे को देखो आप सिर्फ 11-7, 8, 28-0। तो इस बार इस बंदे को मत छोड़ना, मैं आपको पहले ही बोल रहा हूं, मत छोड़ना इस बंदे को, क्योंकि ये आपको परफॉर्मेंस दे के जा सकता है 30 से 40। मिचेल विन ब्यूरन आपको बैटिंग करता हुआ इस बार जरूर दिखाई देगा। डेविड मिलर की बात करें, कुछ नहीं करता, 3 मैचेस 32 रन, कुछ नहीं कर रहा, 10-15, ये लास्ट परफॉर्मेंस थी, पता नहीं इस बार मारेगा या नहीं मारेगा, समझ ही नहीं आ रहा। कैप्टनशिप इतनी खराब कर रखी है इस बंदे ने, पूछो मत, ठीक है। एज अ कैप्टन तो ये बंदा कुछ नहीं कर रहा, बट लेकिन मजबूरी है, रखना पड़ता है टीम में, कब क्या कर जाए कुछ ये भी तो नहीं पता ना। फैबियन एलन 1 मैचेस 9 रन, 9-17, 1 विकेट लास्ट टाइम देखिए। अब देखिए यहाँ पे ऑलराउंडर्स में मेरे लिए बॉलिंग ये भी कर सकता है, बैटिंग भी कर सकता है, मेरे लिए बॉलिंग ये भी कर सकता है, बैटिंग भी कर सकता है। मतलब मैं यहाँ से बात करूँ तो बॉलिंग बैटिंग दोनों पैटर्न मेरे लिए बहुत अच्छे हैं, लेकिन फैबियन एलन का कुछ खास है नहीं, इतना इंपॉर्टेंट रोल है नहीं पूरे मैच में। एंडली को रखना हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि 1 मैच 18 रन, इसकी परफॉर्मेंस देखो, रन से भी मारता है, विकेट भी लेता है, हमेशा विकेट और बैटिंग करता ही करता है। तो ये बंदा भी आपकी टीम में होना ही चाहिए, ड्रॉप मत करना गलती से भी। फॉर्चूनिंग 3 मैचेस 4 विकेट, 13 रन 1 विकेट, 3 विकेट 12-0। भोया तो विकेट लेता नहीं है, ये अब लेगा तो 3 विकेट और 13-1 पे। यहाँ पे फॉर्चून फिन का मेरे ख्याल से कोई काम है नहीं, क्योंकि पेसर पिच है तो यहाँ पे कोई काम है नहीं। लुंगिडी 3 मैचेस 3 विकेट, 1-1, 2-0-3। सिर्फ एक ही बात बोलूंगा, ये देखा है 2, अब 1 और 1 इन दोनों को ऐड कर देना, 2 विकेट लुंगिडी को मिल जाएगी इस बार। मैकॉय 1 मैचेस 1 विकेट, 2-0, 2-0, 1-1, ठीक है, समझ गए। ये आप कहोगे कि भाई आप कौन सी कैलकुलेशन लगाते हो जो आप ऐसे समझाते हो। देखो ऑनेस्टली बताऊं, क्रिकेट को समझोगे ना तभी समझ पाओगे, अगर आप वरना ना आप ऐसे ही भागते रहोगे, कभी इस इन्फ्लुएंसर के पास भागोगे, कभी इस इन्फ्लुएंसर के पास भागोगे, आप सिर्फ टीम देखने के लिए भागोगे कि कौन आपको जीएल जिता रहा है ना, आप सिर्फ इस चक्कर में भागते रहोगे, कुछ नहीं मिलने वाला आपको। लेकिन अगर आप क्रिकेट को समझोगे ना, ध्यान से समझोगे, वीडियो देखोगे पूरी, तो आपको क्रिकेट समझ में आने लग जाएगा कि किसकी परफॉर्मेंस कब कहां निकलने वाली है। ये बात ध्यान रखना, ठीक है। ये तुक्का नहीं होता है भाई दोस्तों, अगर तुम्हें लगता है ना मैं तुक्का मारता हूं, तुक्का नहीं होता दोस्तों। परफॉर्मेंस को समझो, कब किस टाइम पे कौन चलने वाला है। ऐसे देखो बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स मिलेंगे जो आपको सिर्फ समझाएंगे इसके स्टार्ट्स ये है, ये परफॉर्म कर सकता है, ये कर सकता है, लेकिन आपको कोई एक्यूरेट ये नहीं बता पाएगा कि ये बंदा परफॉर्म करेगा ही करेगा। आपने 10-20 पता नहीं कितने इन्फ्लुएंसर्स को ज्वाइन कर रखा होगा, लेकिन ये बात अगर आपको कोई समझा सकता है तो बता देना मुझे, कमेंट बॉक्स आपके हाथ में, जब मर्जी बता देना कि भाई आपसे अच्छा भी कोई समझाता होगा। चलिए लुंगिडी 3 मैचेस 3 विकेट, परफॉर्मेंस देख लेना, विकेट लेगा 2 खोलेगा। अवॉइड इससे 1 विकेट की बात करते, ज्यादा कुछ बात नहीं करता। तबरीज शामसी 2 मैचेस 1 विकेट, 0-0, 2-2-1। अब बात करें सिर्फ जैसे कि बात करते हैं, हमेशा से करता हूं कि अगर मैं पेसर्स रख रहा हूं तो मैं एक स्पिनर रख के चलता ही चलता हूं, क्योंकि मैं पूरी 100% मैं पेसर्स पे ज्यादा डिपेंड नहीं रहता। तो मेरे लिए अगर यहां से एक अच्छा खासा जैकपॉट निकाल सकते हैं, जो शामसी 1 विकेट आपके लिए लेके जा सकते हैं, ठीक है। तो शामसी इस बार आपकी टीम में होने चाहिए, ये बात ध्यान रखिए। अगर आप केशव महाराज को रख रहे हैं तो एक तरफ आपके लिए शामसी भी होना चाहिए। चलिए स्टार्टिंग में और डेथ की बात करते हैं। एंडले बुजॉन फॉर्चुनी, शायद इसको इस बार स्टार्टिंग में ना दिया जाए, ये बात ध्यान रखिए। हो सकता है तो जेसन रॉय के अगेंस्ट ही खड़ा किया जाएगा, बाकी तो मुझे लगता नहीं किसी के। लुंगिडी जो आपको पहले ओवर करते हुए देख सकते हैं, एंडली, लुंगिडी और ओबे मैकॉय। मैकॉय भी आपको स्टार्टिंग में और डेथ में दोनों में ओवर करते हुए दिख सकते हैं, ठीक है। बाकी यहां से किसी को उठाएंगे तो शायद अगर बैटिंग ऑर्डर में अच्छा करना होगा तो डेन विलास को उठा सकते हैं, बाकी मुझे किसी को लगता नहीं किसी को उठाएंगे। एवरेज स्कोर की बात करते हैं। एवरेज स्कोर इस पिच पे 160 से 170 बनता है। वो भी किस केस में बनता है मैं आपको बताता हूं। इस केस में बनता है कि अगर बल्लेबाजी ठीक से चल रही है, परफॉर्मेंस वो ठीक से दे रहे हैं, तब ये स्कोर आराम से बन जाता है। 226 मैं आपको बताता हूं, यहां पे मोस्टली स्कोर डिफेंड होते हैं, ये भी ध्यान रखना। 226 एक हाईएस्ट टोटल बना है, ठीक है। 59 यहां पे लोएस्ट स्कोर बना है। वेन्यू रिपोर्ट कहती है टोटल मैचेस 90 हुए हैं, फर्स्ट बैटिंग 49,
सबसे ज्यादा जिन्होंने बैटिंग फर्स्ट करी है वो जीते हैं। जिन्होंने चेस करे हैं वो 40। 9 मैचेस मतलब 9 गेम्स का अंतर है, ध्यान रखो 9 गेम्स का अंतर। तो डिफेंड करने वाले को यहाँ पे सबसे ज्यादा क्या मिलता है, हाँ जी बेनिफिट मिलता है। क्यों? क्योंकि अगर वो एक अच्छा खासा स्कोर खड़ा करते हैं तो चेस करने वाले के लिए बहुत दिक्कत हो जाती है। T20 स्कोरिंग पैटर्न की बात करेंगे। 35 150 से नीचे बने हैं, 27 150 से 70 बने हैं, 15 मैं इस यहां तक तो जा ही नहीं रहा, मैं सिर्फ इन दोनों स्कोर के पास ही हूं कि इतने तक ही बनने के चांसेस, इससे ऊपर की बात नहीं करते। रिसेंट परफॉर्मेंस की बात करते हैं। रिसेंट परफॉर्मेंस में क्या हो सकता है? 20 जनवरी 2024 को डरबन ने हैदराबाद को हराया, हैदराबाद ने डरबन को हराया। डरबन ने 159 पे 7 रन मारे और सुने ने 19 ओवर में ही मैच खत्म कर दिया 163 पे 5 विकेट देके। पेसर्स को 2 मिले, स्पिनर्स को 4 मिले, पेसर्स को 3 मिले, स्पिनर को 1 विकेट मिले। ठीक है, फिर डरबन 145 8 विकेट, जॉबक 108 पे 9 विकेट देके। पेसर्स को 6 मिले, स्पिनर को 1, पेसर्स को 6 मिले, स्पिनर्स को 2। इसलिए मैं कहता हूं एक स्पिनर आपके पास जरूर होना चाहिए मैच की परफॉर्मेंस देखते हुए। चलिए, बेस्ट कैप्टन डी कॉक हो सकते हैं, ठीक है, बंदाज। जे स्मिथ तो आपके लिए है ही है। वाइस कैप्टन क्योंकि दोबारा अपनी परफॉर्मेंस में आ चुके हैं, आप रख सकते हो कैप्टन वाइस कैप्टन बिंदास सकते हो। जॉस बटलर, क्योंकि जिस टाइप से इनकी परफॉर्मेंस चल रही है उस हिसाब से जॉस बटलर है ही है और लोग बना के भी लाएंगे। ठीक है, हेनरिच क्लासन, देखिए हेनरिच क्लासन मैं काफी उम्मीदें करूंगा कि इस बार अगर हेनरिच क्लासन पहले बैटिंग कर रहे हैं ये लोग, ठीक है, तो हो सकता है कि हेनरिच क्लासन की बैटिंग आ जाए और एक अच्छे खासे स्कोर खड़ा करने को मिल जाए इनको। डेविड मिलर, इनसे मैं बहुत उम्मीद करता हूं। ठीक है, लुंगडी, डेविड मिलर पता नहीं किसने लगा दिया, मैंने कुछ और दिया था, चलिए खैर। लुंगडी ये भी आपके लिए अच्छा ऑप्शन होंगे। हाँ, जेसन रॉय दिया था मैंने, दूसरा ऑप्शन जो आपके लिए अच्छा कर सकते हैं। चलिए लास्ट मैच की बात करें कुछ, तो लास्ट मैच में क्या हुआ था? डरबन ने 190 मारे 3 विकेट देके, टॉनी 10, ब्रिस्गी 12, स्मार्ट 52, डीकॉक 83, क्लासन भी 30 मार के गए थे और विकेट कीपिंग से भी अच्छे खासे पॉइंट देके गए थे। बाकी किसी की बैटिंग आने का मौका नहीं मिला। चलिए, जेसन रॉय 12, जॉस बटलर 45, विहान लुबे, बाकी किसी की परफॉर्मेंस आप देख लो, किसी की परफॉर्मेंस यहाँ पे अच्छी खासी है नहीं। ठीक है, फॉर्चुनी को 1 मिला था, लुंगडी को 1 मिला था, मैकॉय को 1 मिला था, यहां से रीस्टॉपले को 2 मिले, मार्कस स्टोनिस को 3 मिले, जे स्मिथ को 1 मिला, नवीन उलक को 1 मिला, नूर अहमद को 1 मिला, केशव महाराज को 2 मिले। यहां से पॉइंट टेबल में सारे बॉलर्स अपना एक विकेट अपना काम करके चले गए। चलिए, कहां खेल रहे हैं दोस्तों? जी हाँ, बिल्कुल, अगर ऐसे लीग है तो आपके लिए एक ही प्लेटफॉर्म सबसे बढ़िया है, लीग 11, जहां पे आप खेल सकते हो और अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हो डेली बेस पे। जैसे कि हमारी टीम जा रही है, अच्छा खासा प्रॉफिट भी मिलता रहा है। दोस्तों, टीम में कमी है तो बताओ, बढ़िया मजेदार चल रही है ना। कैप्टन वाइस कैप्टन, कल मैंने आपको पहले बोला था, वाइस कैप्टन आपके चॉइस का भी हो सकता है, क्योंकि मैंने भी 2-3 टीम बनाई थी, जिसमें एक टीम में मैंने मार्कस स्टोनिस को वाइस कैप्टन रखा और अच्छी खासी विनिंग पाई। लेकिन ये बात ध्यान रखिए, खेलना का है ऐसे लीग का फायदा मैं सिर्फ एक ही जगह उठा रहा हूं, वो उठा रहा हूं लीग 11 पे, क्योंकि यहां पे है 5 लाख का लीडरशिप बोर्ड जो खत्म हो रहा है। कब खत्म हो रहा है दोस्तों? 10 फरवरी को। 10 फरवरी तक आप यहां पर खेलो ऐसे लीग, क्योंकि यहां पे आपको 99% प्रॉफिट देखने को मिलेगा। आपको करना है क्या? बस डिपॉजिट करना है, रजिस्टर करना है, डिपॉजिट करना है, पैसे डालने और मैच शुरू आपका बस। और विड्रॉल और डिपॉजिट में कोई दिक्कत आती है, आपका भाई खड़ा है, ठीक है। लेकिन जब भी आप, इसका लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, और कहां दे रखा है? जी हाँ, टेलीग्राम पे लिंक पे रजिस्टर करने जाओगे, ध्यान रखना बाबा 11 प्रोमो कोड दे रखा है मेरा, ये प्रोमो कोड डाल देना। कोई भी दिक्कत इस पैनल पे आती है, डिपॉजिट पे आती है, विड्रॉल में आती है, टेलीग्राम पे मैसेज कर देना, बिंदास जीतेंगे और बिंदास कमाएंगे पूरे ऐसे लीग में, ठीक है। आज भी अपना कैप्टन काम कर गया, देख लो दोस्तों। अब मत कहना भाई क्या करते हो, एडन मार्करम वाइस कैप्टन रखा था, अभी तो कैप्टन की बारी है, वो भी देखना कुछ ना कुछ करके जाएगा। चलिए, कहाँ बाबा प्रशिक्षण दोस्तों, जब प्यार दे रहे हो, लाइक कर रहे हो, कमेंट्स भी कर दो, बढ़िया बढ़िया। वीडियो देख रहे हो, बस ये देखने जा रहे हो किसकी टीम कैसी है, किसने क्या समझाया, ठीक है। तो भाई ऐसे ऐसे को भी दे रहे हो जो आपकी टीम खराब कर रहे हैं, आपको पैसा बर्बाद कर रहे हैं, ऐसे को भी लाइक कर रहे हो, तो हमें भी कर दो। चलिए, बात करते हैं टीम जो फाइनल बनाई है आपके लिए। इस बार ये तीनों टॉपर में रखे हैं मैंने। जेसन रॉय मैंने रखा क्योंकि इस बार बैटिंग की काफी उम्मीद है जेसन रॉय से मेरे को। जे स्मिथ, मार्कस स्टोनिस, एंडली, लुंगडी, रिस्टॉपली, मैकॉय, केशव महाराज। और बाकी टॉस डिपेंड करता है कि टॉस में कौन चेस कर रहा है, कौन बैटिंग फर्स्ट कर रहा है, उसके हिसाब से टीम बनाएंगे। चलो दोस्तों, प्यार देते रहना, लाइक कमेंट शेयर करते रहना। हाँ चलो फिर, जय बाबा।